आज भी मौजूद है द्वापर युग का कालिया नाग। भगवान श्री कृष्ण के श्राप से बन गया था पत्थर। जानिए कैसे इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज में बहुत सी लीलाएं की हैं, जिनमें से एक कालिया नाग मर्दन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग का मर्दन कर मथुरा वासियों का उद्धार किया था। मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जैत गांव में आज भी कालिया नाग मौजूद है और वहां उसकी पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कालिया नाग मंदिर में आज भी नाग पंचमी का लक्की मेला लगता है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है और पूरे देश से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। कालिया नाग का मर्दन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में एक कुंड बनाकर रहने लगा। कालिया नाग के यमुना नदी में बसने के कारण नदी का जाल विष की उष्मा से सदैव ही खोलता रहता था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी वायु भी उसका स्पर्श पाकर किसी पेड़ पौधे या तट को स्पर्श कर लेती थी तो वह भी झुलस जाते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद जाकर यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे, तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा कि नदी में कालिया नाग रहता है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात ना सुनी और नदी में कूद पड़े। श्री कृष्ण के नदी में कूदने की खबर जैसे ही माँ यशोदा और गांव वालों को पता चली, तो वह भी दौड़कर नदी के किनारे आ खड़े हुए। वहां कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने विष का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को दिया श्राप। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराने के बाद उसे यमुना नदी और ब्रिज को छोड़कर जाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से यह भी कहा कि यहाँ से जाते हुए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम वही पत्थर के बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग वहाँ से जाने लगा और कुछ दूर जाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं पर पत्थर का बन गया। ब्रिटिश सरकार की पत्थर के कालिया नाग पर थी नजर। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान पत्थर के रूप में बना कालिया नाग जमीन में धंस गया। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर के बने कालिया नाग को ले जाने के लिए अपने सैनिकों से खुदाई करवाई। इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जमीन में धंसे कालिया नाग को निकालकर छिपा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे गाँव में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। भारत की आज़ादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा से कालिया नाग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों और सरकारी सहयोग के बाद कालिया नाग के मंदिर को बनवाया गया, जहां लोग आज भी दर्शन के लिए आते हैं, कालिया नाग की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।